एक बार की बात है, एक छोटे से गांव की लड़की की शादी होती है। कुछ दिन तक उसको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका भर्म टूटने लगता है। उसको लगता है कि अरे उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पास सेल्फ डिपेंडेंसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, जो उसके हर तकलीफ़ का कारण बनता है। दर्द में होती है, हर टाइम टूटा हुआ सा महसूस करती है, हर टाइम हर दिन उसके लिए स्ट्रगल होता है और हर बात उसके लिए स्ट्रगल होती है। रोते रोते रात होती है, सुबह भी उठती है, सुबह होती है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती कि ज़िंदगी ऐसी तो चलेगी, स्ट्रगल वाली तो नहीं चलेगी लाइफ में। तो उसी की लाइफ तो ऐसे नहीं काटी जा सकती, जिसको अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है। जिसकी डेस्टिनी लिखी लिखाई है ना, जिसको कुछ नहीं करना है, या तो वो नसीब के भरोसे हैं या तो भगवान के भरोसे है ना, उसे कुछ भी नहीं करना है। और जिसको अपनी डेस्टिनी खुद से बनानी है, खुद से लिखनी है, उसको इस दर्द से आगे बढ़ना पड़ेगा। जब उसको यह समझ आता है ना, तो धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता जाता है, साल बीतते जाते हैं। अब उसको एक बच्चा भी है। अगर वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती ना, तो यूं ही शादी के 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, यूं ही समय धीरे धीरे गुजर रहे थे। पर वो रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि अब शादी हो गई थी। क्यों पहले जॉब नहीं करी, क्यों, मतलब क्यों का कोई जवाब ही नहीं है कि मैंने पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो गई, मेरे साथ ये सब अब क्यों हो रहा है। ये क्यों का जवाब कभी भी नहीं मिलता। लेकिन उसको ऐसा नहीं किया। जब जब आगे बढ़ने की ठान ली ना, तब उसने कभी भी पीछे मुड़कर अगर आप क्यों नहीं का देख। जवाब खोजते रहोगे ना, तो वो आपको लाइफ टाइम नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब आगे बढ़ने की ठान ली ना, तब उसने पीछे एक भी दिन नहीं देखा। उसने एक भी उसने सोचा अब जो होगा, जैसा होगा यहीं से होगा और इन्हीं हालातों से होगा। जिसमें वो है ना एक सपना। अगर आपने वो सपना देखा है ना, अगर आपको उसको पूरी करने की लगन और ज़िद है ना, तो आप फिर पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। और एक ही सपना था, इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनना, और वो पूरा हुआ। आज से अगर पीछे देखूँ तो लगता है ना, शायद थोड़ा पहले कदम उठाया होता अपने लिए और शुरुआत की होती, तो आज कहीं और होते। लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो होता है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। और एक शुरुआत कहाँ से हुई थी? होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था। और तब जब वो बच्चा छोटा था, कहीं नहीं जा सकती थी। जब अपने मन में ठान लेते हैं ना, आपके पास कोई बहाने बचते ही नहीं है। जब तक नहीं मन में ठाने रहते हो ना, तब तक बहुत सारी चीज़ें आपको रोकेंगी। कैसे करें, बच्चा छोटा है, बाहर नहीं जा सकते, घर से ही करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम नाम की भी कोई चीज़ है, पर मेहनत लगती है। मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर किया था कि अगर वही लड़की आज हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती और आज आपके सामने नहीं होती, और शायद आज किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही होती। मुझे कभी कभी आज भी लगता है ना कि छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास वो सारी फैसिलिटीज़ है जो एक लड़के को चाहिए होती है। सब टोटली मीन्स टोटली, कोई नीड नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा करना है यार। और जो मेहनत करने वाला है ना, क्योंकि मुझे मेहनत पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। क्या क्या पता आपको वो होना मिले जो आपने सोचा हो, लेकिन उससे भी बेहतर मिल जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। मेरे केस में हुआ है। या तो कभी कभी जो खुद दुखी होते हैं ना, आपको तोड़ने के लिए नहीं आते, वो खुद ये चाहते हैं ना कि आप उनकी डेस्टिनी बनो। लेकिन मेहनत करो यार। आपके पास ना बहाने होंगे, लाखों बहाने, मेरे पास भी थे बहुत सारी। कब होगा, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप ये सोचने लगे ना, किसी चीज़ में आप सही नहीं कर पाओगे। जब कोई बिल्कुल आपको सामने से सपोर्ट कर रहा होता है ना, तब आप चीज़ें कर लोगे। बट जब आपको किसी का सपोर्ट ना मिले और आप उस परिस्थिति में भी अपने लिए कुछ कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि फैमिली सपोर्ट, इन लोग सपोर्ट मिलने के बाद अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो उसमें आपकी मेहनत है, उसमें भी आपकी मेहनत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इसमें आपकी मेहनत नहीं है। बट हाँ, फैमिली सपोर्ट जिसको मिल रहा है ना, जिसको हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है, या तो जो अभी अपने मतलब जिनका शादी नहीं हुआ, उनको उनके फैमिली से अगर सपोर्ट मिल रहा है ना, कि अभी तुम्हारी शादी नहीं कर रहे हैं, अभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो, उन लोगों के लिए वे ना चीज़ें थोड़ी सी ईजी है। बट जो बच्चा होने के बाद जो फैमिली के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत टफ़ है। और वो पहला कदम उठाना सबसे ज़्यादा टफ़ होता है ना, जो आप दिन रात सोचोगे कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। मैं लिटरली अपनी बात बता रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, बट सडनली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना, जिसकी वजह से ना मैं पीछे रह जाती हूँ। तो मैंने ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं एक शॉर्ट तो अपलोड कर दूँ ना। मैं लॉन्ग तो नहीं कर पाती, कि इसमें आपको एडिट करना है, प्रॉपर वॉइस ओवर करना है, प्रॉपर सब कुछ साथ में करके आप डालोगे ना। बट इस वजह से थोड़ी सी पीछे हो जाती है। लेकिन जो थाली में परोसा
परोस देते हैं, ना कि ये तुम कर लो। ऐसी लाइफ किसी की भी नहीं होती, तुम ये करो जिसमें सब कुछ परोसा हुआ मिल जाए। आप जब भी ये सोचोगे ना बहुत मुश्किल है, कुछ रास्ते बचे ही नहीं हैं। जब तक आपकी ये थिंकिंग नहीं होगी ना कि अब कुछ रास्ता ही नहीं बचा है, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि मैं करूँगी और इसी क्षण में, इसी पल में, अब यहीं से करूँगी, इसी स्थिति में, मैं जिस परिस्थिति में हूँ, जिस भी हालात में हो, चाहे मेरे छोटे बच्चे हो, चाहे मेरे साथ कोई भी कंडीशन चल रहा हो, मैं स्टार्ट मतलब सोचना शुरू कर दिया ना, तो बस उसी समय से आप सोच लो ना कि आपने अच्छा खासा काम अपना कर लिया। मुझे तब आप देखना चाहोगे ना कि आपको रास्ते मिल जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए वो बहाने आपको छोड़ने पड़ेंगे जो आप रोज़ खुद को देते हो, चाहे आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी मतलब कैसी भी। पहला स्टेप होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है, सबसे ज़रूरी होता है आपको पहला स्टेप लेना। मैंने पहले भी किया, जिस इंसान ने अपना पहला कदम ले लिया ना, वो इंसान डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा। बट हाँ, उस पहले कदम की आपको नहीं डर, वो आपको लेनी पड़ेगी। वो कोई भी आपको हाथ पकड़ के आगे नहीं करेगा। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अगर आपको अपने लिए कुछ करना है ना, तो आपको वो करना पड़ेगा। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, किचन का की भी नहीं आता था। बट आज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी मास्टर शेफ़ हो गई हूँ, मुझे कुकिंग के बारे में बहुत नॉलेज है, इतना नहीं है। बट आज जितना भी है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस लड़की को आप के नहीं आता था, एटलीस्ट अब उसको पूरा के से एम आता है, उसको इंटरेस्टेड है। मैं किचन में न्यू न्यू चीज़ करना चाहती हूँ, न्यू न्यू चीज़ डिशेज़ बनाना चाहती हूँ, अपने किचन को न्यू न्यू तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, घर को, बच्चे, मतलब मुझे लगता है ना कि कुछ ना कुछ सीखते रहो। और जब तक आप सीखते रहते हो ना, तभी तक आपकी लाइफ चलती रहती है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, उसी दिन आपकी लाइफ की घड़ी ना वहीं पे रुक जाती है। ये बात आप, अगर मेरी बातों से यकीन ना हो तो आप देख सकते हो। खैर, बहुत हुई मोटिवेशन की बात है। अब मैं आपको इस ब्लॉग के बारे में बताती हूँ। यहाँ से मैं घर जा रही थी, मैंने वो थोड़ा बहुत शूट किया, फिर घर जाके ससुराल में कंजक को खाना वगैरह खिलाना था। वैसे नम्मी तक तो मेरा फास्ट था, मैंने नम्मी को खिलाया था। और इस बार ऐसा था ना कि दुर्गा पूजा 11 दिन का था, तो 1 तारीख को जिन जो जो नम्मी किए होंगे, मैंने वो उस दिन 1 तारीख को ही मैंने फिर कंजकों को खिलाया। फिर नम्मी के दिन ही मैं चली गई थी अपने घर 1-2 दिन के लिए वहाँ पर। यहाँ पे बस ऐसे ही सब बहन लोग के साथ रोड पर रात में घूमा घूमी हो रहा है। उसके बाद फिर चले गए थे हम लोग दुर्गा दर्शन करने के लिए। और मैं जब भी जाती हूँ ना, बहुत कम भीड़ में जाती हूँ। मुझे ना उस टाइम में नहीं जाना बहुत ज़्यादा पसंद है जिस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड हो, पूरा मेला लगा हो, वो नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अंदर जाके ना बहुत थोड़ी देर बैठती हूँ, कुछ कुछ सोचती हूँ, फिर मैंने वहाँ से प्रसाद लिया। और देन फिर 1-2 फ़ोटो सेशन हुआ, जो कॉमनली होता ही है भाई, अगर आप साथ में किसी के जा रहे हो तो। फिर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो लिया, देन फिर घर आ गए। और बहुत सारी चीज़ें हुई इन दिनों में, तो व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही। तो मैं अपलोड क्या, मैं तो शूट ही नहीं करती हूँ, बहुत कम। और इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी थी नॉर्थ, लिटरली मैं क्या बताऊँ, कुछ ऐसी हालत थी हमारी रोड की। इधर से हम लोग मतलब मेला जा रहे थे ना, मुझे तो लग रहा था ना कि यहाँ पे 1-2 जन तो बिल्कुल गिरे होंगे। जिस प्रकार भीड़ है ना मेले में, मतलब भीड़ थी, जैसे हम लोग जिस टाइम गए थे उसके पहले बिल्कुल कोई ना कोई गिरा होगा, क्योंकि इतनी गंदी कंडीशन में थी ना चीज़ें। मुझे तो लग रहा था ना मैं आके फंस गई हूँ। और ये नेक्स्ट डे का है, जिस दिन मैं अपने घर जा रही थी, मतलब मायके से ससुराल जा रही थी। बहुत कम दिन, मैं ना एक दिन पूरा रुकी, और मतलब 1 दिन और रात, और 1 दिन आधा दिन मैं रुकी, पता नहीं 1-1.5 दिन जो बोल सकते हो आप उसको, बस उतना ही रुकी थी। फिर अपने घर चले गए। वहाँ से फिर मैंने थोड़ा बहुत जो शूट किया, क्योंकि कोई कोई लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पूजा का माहौल था, तो मैंने बहुत ही कम शूट किया है। बट हाँ, जहाँ अक्षिता थी ना, उस जगह को मैंने थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर करने की कोशिश की है। थैंक यू मेरा व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए। मैं कोशिश